श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णौ रघुबर विमल यश जोदायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय। पिछले एपिसोड में भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई कौशल्या माता के पास पहुंच रहे हैं। कुबरी को भरत जी ने दया करके शत्रुघ्न जी से छुड़ा दिया और दोनों भाई कौशल्या माता के पास चल दिए। भरत दया निधि दीन छुड़ाई, कौशल्या पै गए दो भाई। और जैसे ही माता के पास पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि कौशल्या जी राम की छोटे पर की जो निशानी है उनको हाथ में लिए बैठी। जननी निरखती बाण धनुइया। माता कौशल्या राम के बचपन की धनुष और बाण जो हैं उनको देख रही हैं। और भरत ने देखा कि माता कुछ हृदय से और नेत्रों से भी लगा रही हैं। वो क्या लगा रही हैं कि बार बार ही नैनन लावती, प्रभु जी की ललित पनैया। बार बार कौशल्या माता प्रभु की छोटी छोटी जो जूतियाँ हैं वो अपने हृदय से लगाती हैं और नेत्रों से लगा रही हैं। जब ये दशा भरत ने देखी तो कुछ बोल न सके और दोनों भाई कौशल्या के पैरों पर गिर पड़े। जब माता ने देखा कि भरत शत्रुघ्न आए हुए हैं तो वो उठकर उनको हृदय से लगाने के लिए दौड़ी, लेकिन इतनी कमज़ोर हो गई थी कि दौड़ते ही उनको मूर्छा आ गई और चक्कर आने लगे। भरत देखी मातु उठ धाई, मूर्छित अवनि परी महि झाई। भरत ने माता कौशल्या की दशा को देखकर उनके मन में बड़ी व्याकुलता हो गई और शरीर की शुद्ध बुद्ध भूलकर चरणों में गिर गए। तो माता कौशल्या इतनी सरल हृदय की हैं कि उन्होंने भरत को हृदय से लगा लिया। सरल सुभाए माये ही लाए, अतिहित मानव राम फिर आए। ऐसा जान पड़ा कौशल्या को कि भरत नहीं, ये राम ही हमारे आ गए हैं। तो ये स्वभाव देख करके लोग क्या कहते हैं कि देख स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु वस काहे न होई। सभी लोग कहते हैं कि राम की माता कौशल्या है, उनका स्वभाव ऐसे कहीं क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो तो राम की माता है। कौशल्या ने भरत को अपनी गोद में बिठा लिया और भरत के आंसुओं को पोंछ करके फिर मीठे वचनों से बोली। कौशल्या माता ने कहा कि भरत, ये समय का प्रभाव है, अतः बुरा समय जानकर शोक मत करो। और समझाने लगी कि का हुई दोष देव जनिताता, अभा मोहि सब विधि बाम विधाता। तो कौशल्या की बात सुनी तो भरत जी बोले कि माता, राम के वनगमन में अगर हमारा जरा भी हाथ हो तो ये संसार के सभी पातक उपपातक सभी मुझे लग जाएं। भरत की वाणी सुनकर के कौशल्या माता ने कहा, भरत, चंद्रमा चाहे विष उगलने लगे, बर्फ चाहे आग बरसाने लगे, फिर भी तुम राम के प्रतिकूल नहीं हो सकते हो।
और कैकेयी के मत से जो तुम्हें जोड़ेंगे उन्हें कभी सुख और शुभगति प्राप्त नहीं होगी। कौशल्या माता की ये बात सुनकर के भरत जी थोड़ा संतुष्ट हुए। कौशल्या ने आगे भी कहा कि भय ज्ञान बर मिटई न मोहू, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हारी यहु जो जग कहाई, सो सपने हो सुख सुख सुगति न लहाई। अस कही मातु भरत ही लाए, थन पै श्रवई नयन जल छाए। ऐसा कह करके कौशल्या माता ने भरत को हृदय से लगा लिया। और जैसे ही भरत को हृदय से लगाया तो कौशल्या माता के स्तनों में दूध आ गया और नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। इस भाव को मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचना में लिखा है कि हे अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? मानस की इसी पंक्ति में कि कौशल्या के स्तनों में दूध और आँखों में आंसू। ये प्रकरण चल ही रहा था कि उस समय गुरु वशिष्ठ जी आए और उन्होंने सबको समझाया और भरत से कहा कि हे तात धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर के भरत उठे और उन्हें सब तैयारी करने को कहा। पिता की विधिवत दाह क्रिया करके विधि विधान से सभी संस्कार किए। सिंहासन भूषण बसन अन्न धरन धन धाम, दिए भरत लई भूमि सुर भय परिपूर्ण काम। भरत ने पिता के क्रिया कार्य में ब्राह्मणों को इतना दान दिया कि वो सब संतुष्ट हो गए। तो यहाँ बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पितु ही तो भरत की न जस करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदिन शोधि मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। फिर वशिष्ठ जी ने सब क्रियाक्रम कराने के बाद अच्छे अवसर को देखकर और अच्छे दिन को विचार करके फिर आए और सभा में सभी सचिवों को और सभी सभासदों को बुलाया। जब सभी लोग सभा में आ गए तब मुनि वशिष्ठ जी ने दोनों भाइयों को भी बुलवाया और जब भरत और शत्रुघ्न सभा में आए तो वशिष्ठ जी ने उनको अपने पास बिठा लिया। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय वचन उचारे। और नीति और धर्म की बातें वशिष्ठ ने कही। वशिष्ठ जी ने पहले तो कैकेयी के जिस कुटिल कार्य को किया उसकी चर्चा की। कैकेयी ने जिस कुटिल कार्य को किया उसे पहले सभा में कहा। उसके बाद राजा की सराहना की। कहा भरत तुम्हारे पिता ऐसे थे कि भय उन आहै न अबहो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कि हे भरत तुम्हारे पिता जैसे थे वैसा न कोई पहले भूतकाल में हुआ है, न वर्तमान में हुआ है और न भविष्य में होगा। क्योंकि वशिष्ठ मुनि त्रिकालदर्शी हैं, वो तीनों कालों की बात जानते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान। इसीलिए उन्होंने कहा कि राजा दशरथ के समान राजा भविष्य में भी कोई नहीं होगा। उसके बाद राम के गुण और शील की सराहना करते हुए कहा
कहत राम गुणशील स्वभाऊ, सजल नयन पुल के मुनि राऊ। इतना कहते हुए मुनि वशिष्ठ के आँखों में आंसू भर आए। फिर उन्होंने कहा कि हे भरत, सुनहो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस विधि हाथ। हे भरत, 6 बातें मनुष्य के हाथ में नहीं है, ये विधाता के हाथ में है। कौन कौन? हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस और अपयश। किंतु इनमें हम कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे? जैसे हानि हमारे हाथ में नहीं है, किंतु धैर्य रखना और धैर्य से रहना ये हमारे हाथ में है। लाभ हमारे हाथ में नहीं है, किंतु हम शुभ कार्य तो कर ही सकते हैं। जीवन हमारे हाथ में नहीं है, किंतु जीवन को सार्थक बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार मरण हमारे हाथ में नहीं है, किंतु हम भगवान का स्मरण तो कर सकते हैं। यश हमारे हाथ में नहीं है, किंतु विनम्र होना हमारे हाथ में। अपयश हमारे हाथ में नहीं है, किंतु अपयश को ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करना हमारे हाथ में है। फिर वशिष्ठ जी ने कहा, अस विचार के ही दे दोषु, व्रत काहे पर की जय रोसु। तातु विचार करो मन माही, सोच जोग दशरथ न पुनाही। कहा, हे पुत्र भरत, विचार कर देखिए कि राजा जो हैं ऐसे कार्यों को कर गए हैं कि उनके विषय में कुछ सोचने वाली बातें नहीं रही। इसलिए राजा ने तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य निश्चित किया है, अतः तुम उनकी आज्ञा मान करके और राजगद्दी पर बैठो। इतना कहना था कि भरत जी जो थे वो गुरु जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, यदि तुम्हारा मत गद्दी पर बैठने का ना हो तो राम के आने तक तुम राज्य करो। अब जब राम आ जाएं तो राज्य उन्हें सौंप लेना और तुम उनकी सेवा करना। राय राजपद तुम कौ दीना, पिता वचन फुल चाहिए कीन्हा। और सौंपे राजु राम के आए, सेवा करे स्नेह सुहाए। इसमें कौशल्या माता ने भी अपनी सम्मति दे दी। कहा, पूत पथ्य गुरु आए सुहाई, कि हे पुत्र, जो गुरु जी कह रहे हैं वो उचित ही है, इनकी आज्ञा मान लो। सचिवों ने भी अपना मत दे दिया। कहा कि जय गुरु आयु सुअवसि, कहीं सचिव कर जोरी। सचिवों ने हाथ जोड़ करके कहा कि जो गुरु आदेश दे रहे हैं वही करना उचित है। भरत जी बोले, जो आप लोग मुझसे कह रहे हो वह करने में मेरा हित है, क्योंकि गुरु पिता माता और स्वामी के वचनों का पालन करना धर्म होता है व्यक्ति का, और इसका पालन बिना विचार करके ही करना चाहिए। लेकिन तुम तो देव सरल सिख सोई, जो आचरत मोरहित होई। यद्यपि यहु समझत हउनी के,
तदप होत परितोष न जी के। भरत जी ने कहा कि आप लोग जो हमको शिक्षा दे रहे हैं उससे तो हमारा हित ही, ये हम भली बात जानते हैं, किंतु हमारे मन को संतोष नहीं हो रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, राजा का आदेश तुम्हारे लिए हुआ है, इसलिए तुम राजपद पर बैठो, अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान हो। भरत ने कहा गुरुदेव, हम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, तुम क्या अयोध्या के राज्य का त्याग कर रहे हो? इतने बड़े त्यागी हो? भरत जी ने कहा नहीं गुरुदेव, मैं त्यागी नहीं हूं, मैं तो लोभी हूं। वशिष्ठ जी ने कहा कि त्यागी नहीं हो तो अयोध्या जैसे राज्य को त्याग रहे हो। भरत जी ने कहा गुरुदेव, यदि मतलब इससे भी बड़ा पद किसी को मिल रहा हो तो वो तो त्याग ही देगा। जैसे लोभी के हाथ में 10 रुपए का नोट हो और कोई उससे 500 रुपए का नोट कहे कि ये ले लो और ये 10 रुपए का नोट पहले गिराओ, तो तुरंत फेंक देगा, वो 500 का नोट ले लेगा। तो गुरुदेव, हम भी लोभी हैं। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, क्या अयोध्या से भी ज़्यादा संपत्ति वाला कोई राज्य तुम्हें मिल रहा है, जो तुम ऐसे राज्य को त्याग कर रहे हो जिसके वैभव को देख करके कुबेर भी लज्जित हो जाते। भरत जी ने कहा गुरुदेव, आप हमको अयोध्या का एक राज्यपद देना चाहते, लेकिन मैं आपसे क्या कहूं, मैं तो राम के दोनों पदों को चाहता हूं, और जिसको 2-2 पद मिल रहे हों वो एक पद के चक्कर में क्यों पड़े। तो गुरुदेव कि आप उन दारुण दीनता सबय कहूं सिरुनाई, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरन न जाए। हे गुरुदेव, कि जब तक हम भगवान राम के दोनों पदों का दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक हमारे हृदय की पीड़ा शांत नहीं होगी। गुरुदेव प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि भरत, यदि मैं तुम्हें राजपद पर बिठाऊं तो क्या तुम हमारी आज्ञा से इस सिंहासन पर नहीं बैठोगे क्या? तो भरत ने कहा गुरुदेव, आपकी आज्ञा से मैं बैठ तो जाऊंगा, किंतु परिणाम उचित नहीं होगा। भरत ने कहा कि मोहि राजु हट देहु जबहि, और रसा रसा तल जाए तबहि। हे गुरुदेव, यदि हमको राज सिंहासन पर आपने बैठाया तो ये पृथ्वी पाताल को चली जाएगी। गुरुदेव बोले कि भरत, यह तर्क मेरी समझ में नहीं आ रहा। भरत ने कहा क्यों गुरुदेव? वशिष्ठ जी ने कहा कि जब हिरण्याकशिप और हिरण्याक्ष जैसे निशाचर इस पृथ्वी पर राज्य करते रहे और ये पृथ्वी रसातल को नहीं गई, रावण और कुंभकर्ण जैसे राजा हुए, राज्य कर रहे हैं, तब यह पृथ्वी रसातल को नहीं गई, और तुम्हारे राजपथ पर बैठने से ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, मैं नहीं मानता। भरत ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, हिरण्याकशिप और हिरण्याक्ष का भार पृथ्वी सहन कर सकती है, क्योंकि वो जानती है कि यह निशाचर। वही रावण और कुंभकर्ण को भी पृथ्वी जानती है कि वे राक्षस हैं,
किंतु यदि वही कार्य राम का भाई भरत करने लगे तो पृथ्वी फिर भरोसा किस पर करेगी? वो तो रसातल को चली ही जाएगी। दूसरी बात गुरुदेव कि हमारी माता ने कि पृथ्वी की पुत्री सीता को वनवास दे दिया, वो वन वन भटक रही हैं, और कैकेयी का बेटा भरत राज सिंहासन पर बैठ जाएगा तो पृथ्वी राज सिंहासन को क्यों अपने ऊपर सहन करेगी? वो तो पता रसातल को चली ही जाएगी। आज के वातावरण में श्री भरत जी के चरित्र का चिंतन करना चाहिए। ये कुछ एक आगे किष्किंधा कांड का दृष्टांत है कि सुग्रीव जी ने कहा प्रभु राम से कि मेरी तो इच्छा नहीं थी, किंतु जब मंत्रियों ने को लगा कि बाली मर गया है और राजपद खाली है तो उन्होंने जबरिया मुझे राजगद्दी पर बिठा दिया। मंत्री न पुर देखा बिनु साई, दीन मोहि राज बरियाई। लक्ष्मण जी को यह बात सुनकर हंसी आ गई। प्रभु राम ने पूछा कि लक्ष्मण क्यों हंस रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं तो सुग्रीव की बात सुनकर हंस रहा हूं। कोई किसी को जबरिया राजगद्दी पर कैसे बिठा सकता? राम ने कहा क्यों नहीं, कोई ऐसी परिस्थिति रही होगी। लक्ष्मण ने कहा प्रभु मैं जितने भी सत्तालोलुप होते हैं वे सब ऐसी ही बात करते हैं। राम ने कहा कि नहीं लक्ष्मण, हर किसी पर संदेह नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण ने कहा प्रभु यदि जबरिया ही राजगद्दी पर बैठाने की बात होती तो भरत भैया को किसी ने राजगद्दी पर नहीं बिठा दिया। अयोध्या की सारी प्रजा, गुरुदेव, सभी माताएं लगी रहीं, क्यों? उनके मन में पद की वासना नहीं थी, उनके मन में तो आपके चरण कमलों की उपासना थी। इसलिए उन्हें कोई नहीं विवश कर पाया। वही भरत कहते हैं कि यदि मुझे राजपद पर बिठा दोगे तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। जब आजकल के नेता क्या कहते हैं कि मुझे पद पर बिठाओ और नहीं तो ये देश रसातल को चला जाएगा। अब देखिए आज की सोच और भरत की सोच में कितना बड़ा अंतर है। गुरुदेव ने कहा भरत और कुछ कहना चाहते हो? तो भरत ने कहा कि गुरुदेव हमारी स्थिति तो उस बीमार व्यक्ति की तरह है जिसको इतनी बीमारियां लग जाएं जिसका इलाज किसी वैद्य के पास ना हो। गुरुदेव ने कहा कि भरत क्या कहना चाहते हो? तो भरत ने कहा गुरुदेव ग्रह ग्रहित पुनि बात बस तेहि पुनि बीछी मार, ताहि पियाई बारुनी काहु काह उपचार। भरत ने कहा कि जिसका समय खराब हो गुरुदेव और वो पागल हो जाए और ऊपर से उसके बिच्छू डंक मार दे और इतने में ही नहीं उसको वारुणी पिलाई जाए तो फिर उसका इलाज कोई वैद्य कर सकता है? भरत के दोहे से अयोध्या में जो घटित हुआ वह सब चित्रित हो गया। कैसे? अयोध्या में ग्रह कौन से लगे? सरस्वती जी का आगमन। हरषि हृदय दशरथ पुरवाई, जनुग्रह दशा दुषा दुखदाई। सरस्वती जी आई, मानो ग्रह दशा असहनीय दुख लेकर के आ गए और आगे तो ग्रह का नाम भी ले लिया गया।
कि अवध सार साते तब बोली। अब देखिए, ये तो ग्रह गृहीत, दूसरी बात बस। बात बस माने बौरा जाना। महाराज दशरथ का मरण सुनकर के सभी अयोध्यावासी पागल हो गए। कौशलपति मत गति सुनि जन कौरा, भय सब लोग शोक बस बौरा। महाराज दशरथ का मरण सुनकर के सब पागल हो गए। अब बीछी मारना, राम का वनगमन हो गया। उस वनगमन को सुनकर के तो अयोध्या वासियों के तन में बीछी ने मार दिया हो गई। नगर व्यापी गई बात सुती थी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। अब बीछी चढ़ने के बाद आगे आती है कि मदिरा, उसको मदिरा पिलाई जाए। तो बारूणी का यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि सबसे कठिन राज मद भाई, कि राज्य का मद जो होता है वो बारूणी से भी भयंकर होता है। भरत जी कहते हैं कि ऐसे मनोन्मत्त को वैद्य के पास ले जाओ, क्या उपचार हो सकेगा। गुरु जी ने कहा, भरत जी हम समझ गए, और कुछ आपको कहना है, अब बताओ क्या चाहते हो। तो भरत जी बोले कि एक आकु यही मन माही, प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाही। और जब ये बात सबने सुनी कि भरत जी प्रातः काल भगवान राम के पास जाना चाहते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब कोई भगवान की ओर चले तभी सवेरा, और नहीं तो अंधेरा ही अंधेरा। चलत प्रात लख निरनौनी के, भरत प्राण प्रिय भय सब जी के। कोई भगवान की ओर बढ़कर तो देखे, जो भगवान की ओर बढ़ते हैं वे सबको प्रिय लगने लगते हैं। अब भरत भी अयोध्या वासियों के लिए प्रिय हो गए। अब अगले एपिसोड में